नमस्कार। चीन से लौटकर जब ट्रंप वापस वॉशिंगटन पहुँचे हैं तो उनका कहना है कि दौरा अच्छा रहा और चीन की तरफ से भी लगभग ऐसा ही बयान आया है। लेकिन जो लोग इन सारी चीज़ों को समझते हैं उनका कहना है कि इस दौरे से कुछ भी खास नहीं निकला है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे, आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। चीन के दौरे पर 2 दिन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति गए भी, लगभग 2.5 दिन रहे वहाँ पर। तो ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी और व्यापार में बूस्ट आ जाएगा। ट्रंप अपने साथ में दुनिया के सबसे धनी जो कंपनी हैं, मूल्यवान कंपनीज़ हैं, जो सबसे धनी आदमी हैं, उन सबको लेकर गए थे। लगभग 30 से ज़्यादा लोगों का दल ये था, जिसमें 17 तो उद्योगपति थे, मतलब बड़े, और वो भी एनवीडिया, एप्पल और मतलब उस तरह की चीज़ें, एलन मस्क। लेकिन बात कहाँ से बिगड़ी? बात वहाँ से बिगड़ी जब इनका प्लेन टेक ऑफ भी नहीं कर पाया था। उससे पहले चीन ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात नहीं कर पाएंगे और ये हमारी रेड लाइन है। और रेड लाइन में उसने 4 बातें बोल दी थी कि इनमें से कोई सी भी बात यदि आई हमारे सामने तो मामला बिगड़ जाएगा। ये बहुत साफ था कि चीन इस पूरे मामले को डिक्टेट कर रहा था। वो बता रहा था कि शर्तें क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। तो बात यहाँ से बिगड़नी शुरू हो गई थी। फिर एक ये आया कि अमेरिका के जितने भी बड़े लोग हैं वो कोई भी अपना मोबाइल, अपने ई गैजेट्स वगैरह साथ में नहीं लाएंगे। तो हालत ये थी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब बेहतरीन मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उनके सीईओ जो हैं वो बर्न फ़ोन हाथ में लेकर घूम रहे थे। बर्न फ़ोन उनको बोलते हैं जो बहुत सस्ते, बहुत चीप से होते हैं और 1 आध 2 दिन उनका इस्तेमाल होता है, फिर फेंकने के काम के होते हैं। तो सारे के सारे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छोड़कर चीन की धरती पर उतरे थे, जिसमें मस्क भी शामिल थे, जिसमें कुक भी शामिल थे, जिसमें इससे समझा जा सकता है कि भरोसा न होने की सीमा क्या थी। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण देखिए, जहाँ पर चीन ने जब वापस ये लोग एयरफोर्स 1 में बैठ रहे थे तो सबको गिफ्ट दिए। गिफ्ट में अब स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी कुछ होगा और सभी को ये निर्देश आया कि जितने भी गिफ्ट मिले हैं इनको आपको कचरे के डिब्बे में फेंकना है और चीनी अधिकारियों के सामने ही कचरे के डिब्बे में फेंकना है। तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है आपसी सामंजस्य की, आपसी भरोसा न होने की। और इस वजह से ही अब बार बार सवाल उठ रहा है कि इस दौरे से क्या कुछ खास निकला। अमेरिका बोल रहा है कि 2 मुख्य बातें हुई हैं कि ईरान पर चीन हमारा समर्थन करता है, हमारे जैसा सोचता है, जो कि साफ तौर पर लगता नहीं है। वो तो ईरान की मदद कर रहा है। दूसरी बड़ी बात जिसको लेके ट्रंप खुश हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 बोइंग खरीदने की बात कही है। अब 200 बोइंग कब खरीदे जाएंगे, कैसे खरीदे जाएंगे, इस सारी चीज़ों को लेके कोई क्लियरिटी नहीं है। अगले 25 साल में खरीदे जाएंगे, अगले 1 साल में खरीदे जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। खैर, तो बात ये है कि ट्रंप का ये जो दौरा है ये भरोसा न होने की भेंट चढ़ गया है और इसमें कुछ भी ठोस निकल कर आया हो ऐसा लगता नहीं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा साफ हो जाएगा। नमस्ते।